14 फरवरी कैलेंडर पर ये तारीख भर है, लेकिन भारत के दिल में ये एक जख्म की तरह दर्ज है। उस दिन जब दुनिया प्यार का जश्न वैलेंटाइन डे मना रही थी, कश्मीर की वादियों में मातम उतर आया था। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर दौड़ता एक काफिला, अपने घरों से दूर ड्यूटी निभाते जवान, और फिर अचानक एक ऐसा धमाका जिसने 40 घरों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। उस शाम सिर्फ आसमान में धुआं नहीं उठा, बल्कि देश के हर कोने में आंसुओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा। किसी माँ का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का पिता एक पल में शहीद हो गया। केसर की खुशबू वाली धरती पर उस दिन बारूद की गंध थी और हर भारतीय का सीना दर्द और गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसने पूरे देश को एक कर दिया। 40 वीरों की शहादत ने भारत की आत्मा को झकझोरा, लेकिन उसे तोड़ा नहीं। उस दिन हमने अपने नायकों को खोया जरूर, पर उनके बलिदान ने हमें याद दिलाया कि ये देश अपने वीरों को कभी नहीं भूलता है और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी कभी नहीं छोड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल 7 वर्ष पहले जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, उसी दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेथपोरा पुलवामा के पास एक भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर चल रहे सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किए गए इस आत्मघाती हमले में 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। केसर की खुशबू से महकने वाली उस धरती पर उस दिन बारूद और धुएं की गंध फैली हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जांच एजेंसियों की माने तो इस हमले की साजिश कई वर्षों से रची जा रही थी। हमले का मुख्य सूत्रधार उमर फारूक बताया गया, जिसने कथित तौर पर अफगानिस्तान में आईईडी तैयार करने का प्रशिक्षण लिया था। उसके साथ इस्माइल अलवी जैसे आतंकी भी शामिल थे। आत्मघाती हमलावर आदिल डार को तैयार करने और लगभग 200 किलो विस्फोट जुटाने की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी। पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक मतभेदों से परे पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा नजर आया। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने निर्णायक जवाब देने का फैसला किया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की। इस अभियान को बालाकोट एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना गया। लगभग 5 दशकों बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर शत्रु देश के भीतर जाकर आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सीमित प्रतिक्रियाओं तक नहीं रहेगा। पुलवामा के बाद की घटनाओं ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा भी बदल दी। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया। सरकार का तर्क यहाँ ये था कि ये कदम अलगाववादी तंत्र को कमजोर करने और राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब यहाँ समर्थकों का कहना है कि इससे आतंकी और उनके सहयोगी नेटवर्क को संरचनात्मक समर्थन मिलने की संभावनाएं कम हो गई। पिछले 7 वर्षों में सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव की चर्चा अक्सर होती है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि आतंकी भर्ती में कमी आई है और स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क कमजोर हुआ है। कई शीर्ष कमांडरों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। जैश-ए-मोहम्मद के कश्मीर में सक्रिय प्रमुख चेहरों में शामिल उमर फारूक और इस्माइल अलवी जैसे नाम अब सुरक्षा अभियान में मारे जा चुके हैं। हालांकि संगठन के सरगना मसूद अजहर अब भी पाकिस्तान में मौजूद बताया जाता है, जो भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती लगातार बना हुआ है। इस दौरान घाटी में कुछ बड़े हमले भी हुए, जिनमें पहलगाम जैसी घटनाएं शामिल है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और केंद्र सरकार का कहना है कि इन्हें व्यापक अस्थिरता का संकेत नहीं माना जा सकता। उनका दावा है आम नागरिकों के जीवन में पहले की तुलना में अधिक स्थिरता और विश्वास नजर आता है। पर्यटन में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में विकास और निवेश प्रस्तावों को भी इसी बदलाव के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि पुलवामा हमला 14 फरवरी को ही करना तय नहीं था। खराब मौसम और हाईवे पर यातायात की अस्थायी बंदी के कारण तारीख आगे बढ़ाई गई। जांच एजेंसियों की माने तो संगठन ने घाटी में इसी तरह के अन्य हमलों की योजना भी बनाई थी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन योजनाओं को रोक दिया गया। हर वर्ष 14 फरवरी को देश शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता है। कुछ लोग इसे ब्लैक डे के रूप में भी याद करते हैं, क्योंकि उस दिन देश ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए। वहीं कुछ इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संकल्प दिवस मानते हैं, एक ऐसा दिन जिसने भारत की सुरक्षा नीति और रणनीतिक सोच को बदल दिया। इसी दृष्टिकोण के अनुसार पुलवामा का बलिदान केवल शोक का प्रतीक नहीं, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की शुरुआत का
बिंदु भी था। 7 साल बाद भी पुलवामा का जिक्र होते ही भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। ये घटना केवल एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित किया। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो शहीदों की वीरता और बलिदान के प्रति सम्मान के साथ साथ ये संकल्प भी दोहराया जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पुलवामा की 7वीं बरसी पर देश एक बार फिर उन जवानों को नमन करता है जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत भारतीय इतिहास में सदैव अंकित रहेगी, एक ऐसे मोड़ के रूप में जिसने भारत को सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से नई दिशा दी। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।